आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने लेके आ गया हूँ ड्यू एलएलबी मॉक टेस्ट सीरीज़, यानी कि आपके जो 2022 में ड्यू एलएलबी का पेपर होने के वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका 32 क्वेश्चन आ गया। नेम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु प्रोहिबिटेड सती बाय इन एक्ट। तो ये किसने किया था? तो ये किया था विलियम बेंटिंग ने। आपके सामने 33वां क्वेश्चन आ गया है। एडवाइजरी जनरल जुडिशन कैन बी एक्सेस्ड बाय। तो किसके द्वारा होता है ये? सुप्रीम कोर्ट ओनली, ना कि हाई कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ओनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 34वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैक्सिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। तो आप मेरे को बताइए कमेंट में करके, तो इसकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल, 21 साल, 35 साल या 25 साल? तो इसका आंसर है 30 साल। अगर आपकी 30 साल की उम्र है तो आप राज्यसभा के सांसद बन सकते हैं, यानी कि उसकी एज जो लिमिट है वो 30 साल होनी चाहिए, 30 ईयर्स। ओके। 35वां क्वेश्चन आ गया। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच इंडिविजुअल स्टेट हैव कंट्रोल ओवर देयर एंड अफेयर्स बट आर कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर ऑफ नेशन इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यानी कि इसका आंसर क्या इज कॉल्ड क्या कहलाता है? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट भी होती है, उसे कहते हैं फेडरल सिस्टम, यानी कि संघीय सरकार। ऑफेंस विच कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड बिटवीन द पार्टीज इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस बिटवीन द पार्टीज इज नोन एज। तो इसके द्वारा कहलाता है ये। इन द ईयर 2002 द कंपोनेंट एक्ट वाज इंटेंटेड रिपील्ड। तो इसका आंसर बताइए मेरे को। तो इसका है MRTP एक्ट के द्वारा ये जो 2002 में जो कंपटीशन एक्ट वाज इंटेंटेड रिप्लेसिंग हुआ था, MRTP एक्ट के द्वारा हुआ था। तो आपके सामने 38वां क्वेश्चन आ गया। तो द राइट ऑफ पार्टी टू इंडिकेट इन एक्शन एंड बी हेयर फॉर बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है? तो वो कह देता है लोक्यूस स्टैंडिंग। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया 39। हु इज ऑथराइज टू ट्रांसफर द जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, यानी कि हु इज ऑथराइज टू ट्रांसफर द जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो ये कौन कर सकता है? ये प्रेसिडेंट कर सकता है, यानी कि एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट के जज में ट्रांसफ़र कर सकता है। ये अधिकार जो है ये खाली हमारे द प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास है, हमारे राष्ट्रपति के पास है। आपके सामने 40वां क्वेश्चन आ गया। द कंप्लेटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑथर फॉर द। तो इसका आंसर बताइए मेरे को। तो इसका है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब आपके सामने 41वां क्वेश्चन आ गया। विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट प्रोवाइड फॉर द एम्प्लॉय टू गिव मैटरनिटी बेनिफिट इट्स एम्प्लॉय। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा देता है? तो ये आर्टिकल 52 यानी कि 42 जो हमारा नीति निर्देशक तत्व जो हैं, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं DSPS, तो उसके द्वारा। अब आपके सामने आ गया 42वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। कौन सा फॉलोइंग इज रॉन्ग है इसमें? द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट इज रेडी ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकल कॉलेज। या फिर प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कौन सा रॉन्ग है? तो इसमें प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपके सामने आ गया 43वां क्वेश्चन। हु एक्ट्स एज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर। तो इसका काम कौन करता है? तो इसका काम जो करता है वो करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, यानी कि कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट और द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर के बीच के जो काउंसलिंग करवाता है, यानी कि कम्युनिकेशन जो करता है वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ट्रू नहीं है इनमें से? बाकी सारे सही हैं, एक सही नहीं है। तो ये है पहला ऑप्शन। इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट द पावर टू इश्यू राइट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। ये सारी प्रोवाइड करता है, ये इसका उल्टा बोल रहा है बिल्कुल। अब आपके सामने आ गया 45वां क्वेश्चन। द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज। तो उसका मेन फंक्शन जुडिशरी का क्या होता है? तो वो होता है लॉ एडिक्शन। और आपके सामने आ गया 46वां क्वेश्चन। कैबिनेट इंक्लूड कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोर्ट्स गिवन ब्लो। तो इसमें कौन सा है कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट इंक्लूड कौन सा करता है? तो इसमें ओनली वन कैबिनेट मिनिस्टर, ना कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ना डिप्टी मिनिस्टर, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर जो इसमें इंक्लूड होते हैं।
47वां क्वेश्चन आ गया था, फूड इकोनॉमिक्स जस्टिस इज फाउंड इन, तो कहाँ पे, प्रेम्बल डायरेक्टिव प्रिंसिपल। द वर्ड इकोनॉमिक्स जो है जस्टिफाई जो कहाँ पे मिलता है हमें, तो प्रेम्बल में मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मिलता है, यानी कि हमें प्रेम्बल के अंदर भी मिलता है जो हमारी प्रस्तावना उसके अंदर, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्व के अंदर भी हमें मिलता है। 48वां क्वेश्चन आ गया, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपेगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड, तो इसका आंसर है नोटिस, रिल्यूशन, मोशन या बिल्स, तो इसका है बिल्स। अब आपके सामने आ गया 49वां क्वेश्चन, विच हाउस इज बेटर प्लेस विद रिगार्ड टू कंट्रोल ओवर द एक्सक्लूटिव, तो यह है लोकसभा। 50वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपका, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एन ऑर्डिनरी कैन बी इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन एज लिमिटेशन बाय पार्लियामेंट। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।